Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम Algebra Maths 1 10th Standard Linear Equation in Two Variables ये चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है या फिर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये प्योरली हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, we are starting with question number 2, first sum of practice set 1.1. so friends, please focus on board. तो क्या दिया है यहाँ पे 3a plus 5b equals to 26 और a plus 5b equals to 22। यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिया है। अब जब भी हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम लोगों को सम को सॉल्व करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे, तो ये लिखना होगा 3a plus 5b equals to 26। इसको हमने दिया नंबर 1 इक्वेशन। और यहाँ पे ये क्या है हम लोगों का a plus 5b equals to 22, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी एक बीच में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट में अभी नहीं लिखता हूं। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, हम लोग थोड़ा अलग तरीके से इसको सोचेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो चलो वापिस से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। तो 3a plus 5b equals to मैंने क्या लिखा 26 और a plus 5b equals to 22। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को नॉर्मली यहाँ पे क्या करना होता है मालूम है क्या, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना होता है। एक साथ में तो हम लोग दोनों वेरिएबल को नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो एक वेरिएबल को यहां से क्या होना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। मतलब उसको यहां से जाना होगा, उसको जाना होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरे को जाना होगा तो एक का काम होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों को एक तो पहले यहाँ पे ये जो सम होता है ना, तो ये वेरिएबल को पहले तो कॉमन होना चाहिए। कॉमन होगा तभी तो एलिमिनेट होगा, तभी तो वो जा पाएगा। तो यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं तो ये 3a है, ये a है, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता है। फिर ये 5b, अरे यहाँ पे चांसेस है, मतलब हम इसको भगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भगाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे क्या साइन डाल दिया, माइनस का साइन डाला। ठीक है, अब फोकस करो, यहाँ पे ये प्लस प्लस है तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पूरे को भी मैं माइनस ही करूंगा। और ये भी प्लस प्लस है तो ये माइनस होएगा, तो मेरा पूरा का पूरा भी क्या होएगा, यहाँ पे माइनस होएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो चलो करते हम लोग इसको फटाफट तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरा कैंसल हो जाएगा। फिर 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 3a में से मतलब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2a। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो नॉर्मल हम लोगों को सॉल्व करना है। तो a इक्वल्स टू 4/2, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को दोस्तों, 2 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं देयरफॉर a इक्वल्स टू, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। कैसे आया ये पता चला ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड, चलो मैं सेकंड में डाल देता हूं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2 इन, कौन से इक्वेशन में डाला हम लोगों ने, 2 में डाला। ठीक है ना, तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, a ये है ना, तो यहाँ पे लिखा 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22, तो क्या हो जाएगा ये 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2, तो 5b इक्वल्स टू क्या आ गया ये 20।
फिर क्या होएगा, हम लोगों को नॉर्मली ये डिवाइड करना है, तो p इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों का 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 4 आ गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे हम लोग, a कॉमा b इक्वल्स टू क्या है ये 2 कॉमा 4। ये हो गया हमारा इस तरीके से सॉल्व करके। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये जो सम्स होते हैं ना, इसको आप है ना अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्व होगा, कभी कोई लेंथी प्रोसेस हो जाती है, कभी कोई छोटा प्रोसेस होता है, आपके जैसे दिमाग में आता है ना वैसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये सम डेफिनेटली कंप्लीट होगा, ठीक है। अब मैंने तो ये यहाँ पे क्या कर दिया, ये इसको काट दिया। अब अगर ये तो इसको काटता है, ये यहाँ पे हम लोगों को दिखता है अच्छे से। अब देखो, अगर कोई कोई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ये x है और ये 3x है, तो अब क्या करें हम लोग, तो क्या करेंगे, कोई 7 मतलब y को ही ये कॉमन करने की कोशिश में करते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो अब ये जो लेंथी प्रोसेस है ये पूरा इतना बोर्ड भर जाएगा, तब जाके ये सम कंप्लीट होएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों को y ही काटना है या फिर b ही काटना है, हम लोग x भी काट सकते हैं या a भी काट सकते हैं, mn दिया है तो m भी काट सकते हैं या n भी काट सकते हैं, जो हमसे हो रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, क्या है ये हम लोगों का x प्लस 7y इक्वल्स टू क्या है ये 10, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है ये हम लोगों का 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, वापिस से हम लोग तो यही लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं हम लोग x, नहीं 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 ऐसे मत करो, अभी हम लोगों को ये कॉमन करना है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3 से, हाँ, ऑन बोथ द साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3, हाँ, मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड लिख दो, अभी बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू एक्स क्या होता है हम लोगों का 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। तो दिस इज अवर व्हाट थर्ड इक्वेशन वी हैड फॉर्म्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है हम लोगों को, कौन सा आया है हम लोगों का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको लिख देते हैं हम लोग, तो 3x माइनस 2y क्या है वो हम लोगों का 2y इक्वल्स टू 7। अब हम लोग यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट लिखना है ना वो अभी तय करेंगे कि क्या लिखना है हम लोगों को करके, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, यहाँ पे क्या किया मैंने माइनस किया, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया माइनस किया, तो मतलब मेरे को क्या करना है, पूरे के पूरे को माइनस करना है। मैं जब सब्ट्रैक्टिंग करूंगा ना तो ही ये मेरा काम होने वाला है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा है ये हम लोगों का 3 and 2, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अब ये 3x तो मेरा क्या हो जा रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। फिर ये 21 प्लस 2 कितना हो गया ये हम लोगों का 23y इक्वल्स टू ये कितना आएगा 30 माइनस 7 हम लोगों का आ गया 23। तो y इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं 23 अपॉन 23, तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग इसको, तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कौन से में डाल रहा हूं मैं, यहाँ पे 1 में डाल देता हूं। चलो हर बार हम लोग 2 में डालते हैं, इस बार 1 में डाल देते हैं इसको। तो क्या आएगा ये हम लोगों का x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इसको करो, अगर देखो ये आप है ना कोई भी इक्वेशन में डाल सकते थे 1 2 या 3 में, ठीक है, बट मैंने अब 1 में डाल दिया तो कोई वांदा नहीं है इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 10, तो ये x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 माइनस 7, मतलब x इज इक्वल्स टू मेरा आ चुका है यहाँ पे कितना दोस्तों
3 आ चुका है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 3, 1। इस तरीके से ये हम लोगों का सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग ये जो वैल्यू है ना कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है भला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब हम थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद में ये मैं लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये हो जाता है मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे है ना हम लोगों को ये 2x को हम लोग काट देते हैं, ये हम लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर मैं ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना ये इक्वेशन को, तो भी ये सम हमारा सही होता है, ठीक है। तो भी ये हम लोगों का सही हो जाएगा सम, क्योंकि ये तो फिर चेंज हो जाएगा ना, ये 6 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 39। तो क्यों इतना मेहनत करने का, तो ये डायरेक्टली हम लोगों का ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं ना, क्यों टेंशन लेने का इतना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हम लोगों का ये जो इक्वेशन है 2x माइनस क्या है ये 3y इक्वल्स टू 9, और ये क्या है हम लोगों का 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब क्या करूंगा मैं, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो दो इक्वेशन है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे, ये माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इसको ये कैंसिल कर दिया है। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ये माइनस का साइन डाला मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ये माइनस करूंगा, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसको, ये क्या है -3y और ये -y, ये -3y माइनस वाई, हाँ -3y माइनस वाई हम लोगों का क्या देगा, -4y देगा। तो मैंने ये यहाँ पे लिखा -4y इक्वल्स टू, ठीक है। चलो ये ना हम लोग थोड़ा अलग पेन से लिखते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का -4y इक्वल्स टू, अब 13 में से 9 चला गया तो कितना बचा यहाँ पे, -4 बचा। कितना बचा ये हम लोगों का, -4 बचा, ठीक है। तो अब हम लोगों का अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लोगों का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का 4/4, तो y इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया यहाँ पे दोस्तों, 1 आ गया। ये क्या है हम लोगों को सक्सेसफुली यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये y को है ना इक्वेशन 1 में डालो चाहे 2 में डालो, चलो हम लोग डालते हैं इसको 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल्स टू 1 इन कौन से में डाल रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, फोकस कीजिए आप यहाँ पे, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिया हमने। तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12/2। तो देयरफॉर 2 1 2 2 6 कितना होता है, 12 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को सक्सेसफुली यहाँ पे 6 आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन इज, क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू क्या आएगा 6, 1। आई होप कि आपको ये जो सम था अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.